लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। पंजाब काबीना ने नए माली साल 2021-22 के बजट की तजावीज़ की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत ने भी वैक्सीन न लगवाने वालों की मोबाइल सिम बंद करने का ऐलान कर दिया। कराची में रफीक शहीद अस्पताल में वैक्सीन सेंटर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह ने कहा, जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा इसके मोबाइल फोन की सिम बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब रुपए का इनकम टैक्स लगाने का इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से अमरीकी कौंसल खाने के डिप्टी असिस्टेंट बराए पाकिस्तान ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। छप कला में तनख्वाहों की अदायगी न होने पर निजी टेक्सटाइल के मजदूर सरापा एहतजाज करने लग गए। मुतादिद बार जगाने के बावजूद मुजफ्फरगढ़ की जिला इंतजामिया को होश न आया। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके खानगढ़ की बस्ती मोचीवाला को पुरस्कार बीमारी ने घेर लिया। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि आलमी सियासत में इस्तेकाम बहुत जरूरी है, लेकिन मुमालिक के अंदरूनी मामलात में अमरीकी यकतरफा मदाखलत से आलमी अदम का इस्तेकाम बढ़ रहा है। पीर के रोज बल्सर में होने वाली नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने चीन को एक मुसलसल खतरा करार दिया। ओगरा ने पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दे दी। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत का हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। गर्मी के मौसम की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, मगर मौसम अपने साथ चंद मज़ेदार फलों को भी ले आया है। ऐसा ही एक मीठा और खट्टा फालसा छोटा गहरा जामी रंग का फल है, जिसकी पैदावार मौसम गर्मा में होती है। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने कोरोना के सबब फिल्म में काम करने के मुआवजे में कमी से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस के सद्देबाब के लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बरतानिया में एक ऐसा अलार्म इजाद किया गया जो कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता देगा। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में मकबूल चैंडोर फेस्टिवल भी कोरोना वायरस की नजर हो गया। भारत में दुल्हा के नखरे या हिचकिचाहट देखकर दुल्हन ने शदीद गुस्से में मिठाई फेंक डाली। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। पंजाब काबीना ने नए माली साल 2021-22 के बजट की तजावीज़ की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में सूबाई पंजाब के नए माली साल 2021-22 के बजट तजावीज़ इत्तफाक राय से मंजूर किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब काबीना ने नए माली साल 2021-22 के बजट की तजावीज़ की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में सूबा पंजाब के नए माली साल 2021-22 की बजट की तजवीज़ात इत्तफाक राय से मंजूर। काबीना ने ज़मनी बजट माली साल 2020-21 की मंजूरी दी। काबीना के इजलास में माली साल 2021-20 के बजट की नज़रसानी शुदा तखमीना जात की भी मंजूरी दी गई। मालियाती बिल 2021 को भी मंजूरी दी गई। पंजाब काबीना ने सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ज़री टैक्स में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ज़री टैक्स में इजाफे की तजवीज़ को रद्द कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और पंजाब काबीना ने इत्तफाक राय से तजवीज़ को मुस्तरद किया।
किसान पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा, उस्मान बुज़दार ने कहा। वज़ीर पंजाब का कहना है कि आज पीटीआई के दौर में काश्तकार खुशहाल है, काश्तकार को मजीद खुशहाल बनाएंगे और रिलीफ देंगे। पंजाब काबीना ने वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत में इजाफे की मंजूरी दे दी। वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत 17,500 से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का अहसन फैसला किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की बेहतरीन बजट पर सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जवाबख्श मशीर, डॉक्टर सलमान शाह, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात, सेक्रेटरी ख़जाना और मुतल्लिका महकमों के अफसरान की कारकर्दगी की तारीफ। पंजाब की तारीख में पहली बार तरक्याती बजट में रिकॉर्ड इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर उस्मान बुज़दार ने कहा कि बजट इजलास के दौरान अरकान असम्बली से मुसलसल राब्ते में रहेगा। इजलास में काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के 57वें और 58वें इजलासों के फैसलों की तौसीक की गई। इजलास में काबीना स्टैंडिंग कमेटी पर भी गौर किया गया। सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। सिंध हुकूमत ने भी वैक्सीन न लगवाने वालों की मोबाइल सिम बंद करने का ऐलान कर दिया। कराची में रफीकी शहीद अस्पताल में वैक्सीन सेंटर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह ने कहा कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा इसके मोबाइल फ़ोन की सिम बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। फाइजर वैक्सीन बैरून मुल्क जाने वालों को लगाई जा रही है। वाज़ेह है कि NCOC ने हर शहरी के लिए कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार दिया है और इससे कबल पंजाब हुकूमत ने भी वैक्सीन ना लगवाने वालों के मोबाइल फ़ोन सिम बंद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब रुपए का इनकम टैक्स लगाने का इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अपने बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब रुपए का इनकम टैक्स लगाने की IMF के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत ने सबसे ज्यादा टैक्स लगाकर अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का टैक्स डाका मारने की मनसूबाबंदी कर ली है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बजट 2021 एक ऐसी दस्तावेज है कि जिसमें आवाम को जेबों से पैसा निकालकर मखसूस सरमायादारों को एमनेस्टी दी गई है। बजट में आम आदमी की माशी कमर तोड़ने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने पेंशन और प्रोविडेंट फंड्स तक 10% टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि PTI हुकूमत अखबारी सनत से वाबस्ता अफराद के सफरी अलाउंसेस तक पर टैक्स लगा रही है। इमरान खान की हुकूमत के अवाम दुश्मन इकदाम की बदौलत होटल मुलाजमीन को अब दौरान मुलाजमत टैक्स फ्री खाना नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि PTI हुकूमत ने ऐसा वार किया है कि तालीमी इदारों के मुलाजमीन अब अपने बच्चों को रियायती या मुफ्त तालीम दिलाने से कासिर हैं। टैक्स असस्ना खत्म होने के बाद अस्पताल अपने मुलाजमीन तक को मुफ्त या रियायती इलाज फराहम नहीं कर सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि तनख्वाहदार तबके के मेडिकल अलाउंसेस के खात्मे की कोशिश अवाम में दुश्मनी की इंतहा है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि रियासत मदीना का नारा लगाकर इमरान खान ने माजी के जालिम बादशाहों की सल्तनत कायम कर ली, जहाँ वो नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सों से अवाम का खून निचोड़ कर अशरफियों की ऐश परस्ती का सामान पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की पंजाब असम्बली की नई इमारत में अपने चैम्बर आमद पर वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की पंजाब असम्बली की नई इमारत में अपने चैम्बर में आमद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही। मुलाकात में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को असम्बली की नई इमारत में पहले बजट सेशन के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने असम्बली इमारत की तकमील के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ताउन को सराहा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब असम्बली की नई इमारत पंजाब की पार्लिमानी तारीख के नए दौर का आगाज़ साबित होगी। वज़ीर आला का कहना था पंजाब असम्बली की नई इमारत की तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एजाज़ है। इन्होंने कहा साबिक दौर में इस मंसूबे को ज़ाती अना की भेंट चढ़ा दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा हमारी हुकूमत ने नई इमारत के लिए तरजीही बुनियादों पर फ़ंड्स फराहम किए। बजट में सब के लिए खुशखबरियाँ हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कहा असम्बली की नई इमारत में बजट इजलास का इनेकाद से मेरा दरीना ख्वाब पूरा हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था शहबाज शरीफ दौर में इस मंसूबे को जानबूझकर रोका गया। सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान, सूबाई वज़ीर राजा बशारत और चौधरी ज़हीरुद्दीन भी इस मौका पर मौजूद थे। पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग में आज असम्बली का इजलास और बजट सेशन हो रहा है, जिसमें तमाम अरकान पार्लियामेंट और दीगर लोग भी शिरकत करेंगे। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से अमरीकी कौंसल खाने के डिप्टी असिस्टेंट बराए पाकिस्तान ने वफ्द के हमरा मुलाकात की और नई इमारत का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से अमेरिकी कौंसल खाने के डिप्टी असिस्टेंट बराए पाकिस्तान लेज़ली सी वेगरी ने वफद के हमरा मुलाकात की और नई इमारत का दौरा किया, जबकि कौंसलर जनरल लाहौर मोलिना सिल्वाडोर, इकनॉमिक अफीसर और सदफ साथ सियासी और मुआशी स्पेशलिस्ट भी शामिल थे। जबकि मुलाकात में अरकान कौमी असम्बली मोनस इलाही, सालिक हुसैन और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। इस मौका पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल और पंजाब असम्बली की नई इमारत के हवाले से गुफ्तगू की गई। चौधरी परवेज इलाही ने वफद को बताया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मुझसे फरवरी 2008 में मेरी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। वो इस वक्त सेनेटर थे और दीगर सेनेटर्स जॉन कैरी और चार्ल्स हैकल भी इनके हमरा थे। इन्होंने तलीम, सेहत, ज़राअत और बुनियादी ढांचे की तरक्की की शोबों में बतौर वज़ीर आला पंजाब के मेरे इक़दामात को सराहा था। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने दो तरफ़ा और दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान की सिविलियन और फ़ौजी क़यादत मिलकर जियो इक़्तिसादियात पर एक नई तवज्जो को फ़रोग़ दे रही है। ये एक ऐसा नुक्ता नज़र है जिससे इलाकाई तजारत और राब्ते पर ज़ोर दिया जाता है और इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि पाकिस्तान कारोबार के लिए अहम मुल्क है। अमेरिकी कौंसल खाने के डिप्टी असिस्टेंट बराए पाकिस्तान लेज़ली सी वेगरी ने स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली की नई इमारत जो पाकिस्तान और एशिया का सबसे बड़ा ईवान है, इसमें गैर मुल्की सफारतकार मेहमान होना मेरे लिए खुशी की बात है। जबकि चौधरी परवेज इलाही ने नई इमारत के हवाले से मेहमानों को बताया। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। चपकला में तनख्वाहों की अदायगी न होने पर निजी टेक्सटाइल के मजदूर सरापा एहतजाज करने लगे और नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। छबकलां खानेवाल रोड पर वाक़ अब्दुल्ला टेक्सटाइल मिल्स 8415L, जहां अरसा दराज से मजदूर का इस्तेसाल जारी है। लेबर एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां आर्जी बुनियाद पर भर्तियां, पेंशन अलाउंस, ग्रेजुएटी से महरूमी, चाइल्ड लेबर सरफुर्सत है। 2014-2017 में मिल्स बंद होने की वजह से गरीब मजदूर लेबर की 5-5 माह की तनख्वाहें गबन कर ली गईं। तनख्वाह वाजबात मांगने वालों को संगीन नताज की धमकियां, नारमा सलूक और घरेलू हालात से तंग आकर एहतजाज किया गया। दौरान एहतजाज एक मजदूर गोली लगने की वजह से हलाक भी हुआ। रोते पीटते मजदूरों ने सिवाय लाश के कुछ भी हासिल किए बगैर एहतजाज ख़त्म कर दिया। फिर 2021 में मिल मालिक नए चेहरे, नया जाल के ज़रिए मिल को दोबारा 3 माह से चला रहे हैं। तमाम वर्कर्स को 2014-2017 के वाजबात की अदायगी, फ्री मेडिकल अलाउंस, बोनस हिसाब तमाम लेबर फैसिलिटीज़ का लालच देकर वर्कर्स को भर्ती किया गया और फिर वर्कर्स को कुछ भी देने की बजाय मिल्स की मशीनरी फ़रोख्त की जा रही है। पुराने वर्कर ज़बरदस्ती फारिग किए जा रहे हैं। मिल्स मालिक इंतज़ामिया की जुल्म की वजह से तमाम वर्कर्स ने वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी पंजाब, DCO खानेवाल, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर खानेवाल से मुतालबा करते हैं कि मिल्स मालिक से पुराने वाजबात दिलाए जाएं, मकामी और पुराने वर्कर्स को बहाल किया जाए, मज़दूरों का इस्तेसाल करने वाली इंतज़ामिया को फारिग किया जाए और मज़दूर के मुतालबात मनवाए जाएँ। एहतजाज के मौका पर मिल सिक्योरिटी गार्ड ने गुंडागर्दी करते हुए मज़दूरों से मारपीट भी की। मुतादिद बार जगाने के बावजूद मुजफ्फरगढ़ के जिला इंतजामिया को होश न आया। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके खानगढ़ की बस्ती मोचीवाला को पुरस्कार बीमारी ने घेर लिया। 10 अफराद मौत का शिकार हो गए। 16 अफराद लागरपन का शिकार होकर बिस्तर पर मौत का इंतजार करने पर मजबूर हो गए। कोई पुरसाने हाल नहीं। तफसीलात देखते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके खानगढ़ की बस्ती मोचीवाला में पुरस्कार बीमारी ने डेरे जमा लिए। पुरस्कार बीमारी का शिकार अफराद ने बताया कि इनके 10 अफराद इस बीमारी का शिकार होकर मौत को गले लगा चुके हैं, जबकि अभी भी खवातीन और बच्चों समेत इनके 16 अफराद लागरपन का शिकार होकर बिस्तरे मर्ग पर पड़े मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। माजूर अफराद ने बताया कि बचपन ही से ये बीमारी इन्हें अपनी लपेट में लेना शुरू कर देती है। 25 साल की उम्र को पहुँचते ही इनके आसाब काम करना छोड़ देते हैं और वो सूखापन, लागरपन और माजूरी का शिकार होकर काम काज और चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। माजूर अफराद ने बताया कि अरसा 30 साल से इस पुरअसरार बीमारी ने इनकी बस्ती में पंजे गाड़ रखे हैं, मगर इंतज़ामिया की जानिब से
आज तक इस बीमारी के तदारुक, तशखीस और इलाज मुआलजे के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए गए। माजूर अफराद ने मुखैर हज़रात, NGOs, महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से बीमारी की तशखीस और इलाज मुआलजे के लिए फिलफौर इक़दामात उठाने का मुतालबा किया है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि आलमी सियासत में इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है, लेकिन ममालिक के अंदरूनी मामलात में अमरीकी यकतरफा मदाखलत से आलमी अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है। पीर को नशर होने वाली NBC के साथ इंटरव्यू के दौरान जब इनसे पूछा गया कि आया वो बुध के रोज़ जिन्हों में अपने अमरीकी हम मनसब जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान दुनिया में इस्तेकाम के मुतालबे की हिमायत करेंगे या नहीं, जिसके जवाब में सदर पुतिन ने कहा कि बैनुल-अक़वामी उमूर में यह मसला सबसे अहम है। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि हमारे अमरीकी शराकतदारों की तरफ से आलमी इस्तेकाम का क़याम वो चीज़ है जो हमने हालिया बरसों में नहीं देखी है। सदर रूसी ने गुज़िश्ता रोज़ दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर जब वाशिंगटन मुसलसल बैनुल-अक़वामी हमांगी की ज़रूरत पर बात करता है, लेकिन अमेरिका ने हालिया बरसों में इस मकसद के लिए शायद ही कोई मज़बूत किरदार अदा किया हो। NBC की जानिब से इंटरव्यू लेने वाले मेज़बान ने रूसी सदर से दरियाफ्त किया कि बाइडेन पहले भी रूस पर बहुत ज़्यादा अदम इस्तेकाम और गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा करने का इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? जिसके जवाब में सदर पुतिन ने कहा कि मास्को में भी अमरीकी खारजा पॉलिसी के असरात पर तशवीश रखता है। रूसी सदर ने हवाला देते हुए साल 2011 में मशरिक़ी बस्ती के बेशतर इलाकों में इंतशार फैलाने समेत लीबिया को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलने पर वाशिंगटन के किरदार को बयान किया। सदर पुतिन ने कहा कि जब मैंने शामी सदर बशार अल असद के इक़्तिदार से दस्तबरदार होने की सूरत में शाम के सियासी मुस्तक़बिल के बारे में अमरीकी अहदेदारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इनके पास इसके बारे में कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है कि इसके बाद शाम का क्या होगा। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। बरसस में होने वाली नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने चीन को एक मुसलसल खतरा करार दे दिया। रोज की फौजी सरगर्मियों को जारहाना करार दे दिया। नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक बयान में इत्तेहाद के रहनुमाओं ने कहा कि चीन के अज़ाइम और जारहाना रवैया कवानीन और ज़ाब्तिगियों के बुनियाद पर कायम बैनुल-अक़वामी निज़ाम और नेटो के इत्तेहाद की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ शोबों के लिए बाकायदा मुश्किलात पैदा कर रहा है। 30 मुल्कों की सरबराहों हुकूमतों ने अगरचा चीन को दुश्मन कहने से एतराज़ किया, ताहम उन्होंने चीन के बाज़ पॉलिसियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि वो मुहिम अंदाज में अपनी मुसल्लह अफ़वाज को जदीद बनाने और डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए पॉलिसियाँ जारी रखे हुए हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये पैगाम सदर बाइडेन की इस सोच से मुताबिकत रखता है जिसमें वो चाहते हैं कि आलमी रहनुमा चीन की माशी, फौजी और इंसानी हुकूक से मुतालिक सरगर्मियों के खिलाफ एक जबान होकर आवाज उठाएं। नेटो मुल्कों के रहनुमाओं ने अपने आलमी में रूस के बाद फौजी सरगर्मियों को भी जारहाना करार दिया और नेटो इत्तेहाद में शामिल मुल्कों की सरहदों पर रूस की जंगी कार्रवाइयों और रूसी तैयारियों की जानिब से उन मुल्कों की फिजाई हुदूद की बार बार खिलाफ वर्जी को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि रूस ने नेटो इत्तेहाद में शामिल मुल्कों के खिलाफ कई किस्म के मिले जुले इक़दाम किए हैं, जिनमें इनकी इंतखाबी अमल में मदाखलत की कोशिशें, सियासी और माशी दबाव में इजाफा, डिसइंफॉर्मेशन की महारत और साइबर हमले शामिल हैं। और जब तक रूस बैनुल-अक़वामी कवानीन की मुकम्मल पासदारी के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करता, इसके साथ मामलात मामूल पर नहीं आ सकते। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। ओगरा ने पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दे दी, ताहम पेट्रोलियम मसनूआत का हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मशावरत से करेगी। तफसीलात के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी तैयार कर ली और पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। समरी में पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे महंगा करने और डीजल की फी लीटर कीमत 3 रुपए 50 पैसे महंगे करने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का तयन मौजूदा लेवी पर किया जाएगा। इस वक्त पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 4 रुपए 80 पैसे और डीजल पर फी लीटर लेवी 5 रुपए 14 पैसे है। तमाम पेट्रोल मसनूआत का हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मशावरत से करेगी। याद रहे, हुकूमत ने ओकरा की समरी को मुस्तरद करते हुए 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान करते हुए कहा था कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स समेत दीगर टैक्सेस में एडजस्टमेंट करेगी। ओगरा ने माह जून के लिए पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत में मामूली इजाफे की तजवीज़ दी, जबकि डीजल की कीमत में 4 रुपए 30 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ पेश की गई थी। इस तरह लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिशात दी गई थी। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें।
गर्मी के मौसम की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, मगर ये मौसम अपने साथ चंद मज़ेदार फलों को भी लेकर आता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि लातादाद अफराद ऐसे होंगे जो ये कहेंगे फालसा इनके पसंदीदा फलों में से एक है। मीठा और खट्टा फालसा एक छोटा सा गहरा जामी रंग का फल है जिसकी पैदावार मौसम गर्मा में होती है, जिसमें सेहत से मुताल्लिक़ हैरत अंगेज़ फ़वाइद मौजूद होते हैं। इसका जूस बनाएं या वैसे ही खाएं। मगर क्या आपको सेहत के लिए फालसे के फ़वाइद का इल्म है, जिनमें से एक हीट स्ट्रोक से बचाव भी है। दरहकीकत ये किसी भी सुपर फूड से कम नहीं। चलें हम भी फालसे से मुतालिक चंद तिब्बी फ़वाइद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फालसे का जूस निज़ाम हाज़मा के लिए बेहतरीन है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड प्लांट्स के मुताबिक ये ना सिर्फ निज़ाम हाज़मा के अफ़ाल को कंट्रोल रखता है, बल्कि ये जिस्म को ठंडक पहुँचाने के साथ जिस्म में पानी की कमी को भी दूर करता है। कुछ माहिरीन के मुताबिक फालसे का जूस पीने से पेट के दर्द का इलाज मुमकिन है। इसके लिए जूस में 3 ग्राम अजवाइन मिलाएं और थोड़ा सा गर्म करके पी लें। इसके अलावा फालसा खाना आपकी मजमूई सेहत के लिए बहुत अच्छा है। यह आपके दिल की सेहत को बेहतर करता है, ब्लड प्रेशर और जिस्म के कोलेस्ट्रॉल की सतह को मुनज़्ज़म करता है। मौसम गर्मा का ये फल आपको बुखार, नज़ला और जिस्म पर मौजूद सोजे जैसे मसाइल से निजात दिलाने में भी मदद फराहम करता है। फालसे के बारे में कहा जाता है कि ये वर्म में कमी लाता है, जो इसे दिल की सेहत के लिए मुफीद फल बनाता है। चुटकी भर काली मिर्च और नमक को 50 मिलीलीटर फालसे के जूस में मिलाएं और पी लें। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल है, जिससे कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। फालसे में मौजूद कैल्शियम की वजह से इस फल को मजबूत हड्डियों के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। फालसा सांस की दुश्वारियों का भी एक बहुत अच्छा इलाज है। ये दमा, खांसी, सर्दी और गले की सूजन जैसे मसाइल का इलाज कर सकता है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने कोरोना के सबब फिल्म में काम करने के मौके में कमी से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। एक भारतीय वेबसाइट ने दावा किया था कि अक्षय की आइंदा आने वाली फिल्म बेल बॉटम के प्रोड्यूसर वाशु भंगानी समेत दीगर फिल्म साजों ने अदाकार से कोरोना वबा के बायस फिल्म का मुआवजा कम लेने की दरख्वास्त की थी। भारतीय वेबसाइट के ट्वीट के मुताबिक फिल्म बेल बॉटम के प्रोड्यूसर वाशु भंगानी की जानिब से मुआवजा कम करने की दरख्वास्त पर अक्षय कुमार ने मुआवजे में 30 करोड़ कमी की थी। ताहम अदाकार अक्षय कुमार ने कहा कि वेबसाइट की जानिब से किए गए ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इस खबर को झूठा कहा। दूसरी जानिब वाशु भंगानी ने भी खबर को जाली करार देते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं। वाज़ेह है कि सुपरस्टार अक्षय कुमार की जासूस एक्शन थ्रिलर फिल्म बेल बॉटम को रवा साल पेश किया जाना था, लेकिन कोविड के बायस फिल्म की रिलीज ताखीर का शिकार हो गई, जबकि ये 27 जुलाई को रिलीज की जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस के सद्देबाब के लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बरतानिया में एक ऐसा अलार्म इजाद किया गया जो कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता देगा। इस हवाले से बरतानवी साइंसदानों ने कोविड अलार्म बनाने का दावा किया है। लंदन से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक छत पर अलार्म लगाकर कमरे में वायरस की मौजूदगी की 15 मिनट में निशानदही हो जाएगी। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और ग्रैंड यूनिवर्सिटी के इस हवाले ने दावा किया है कि मज़कूरा अलार्म डिवाइस का नतीजा 98 से 100% तक दुरुस्त होगा। मुहक्किकीन का कहना है कि अलार्म के मुताबिक दावा इब्तिदाई नताइज पर मबनी है, तफसीली जायजा लिया जाना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अलार्म तैयारों, क्लासरूम्स, केयर होम्स और घरों में नस्ब किया जाएगा, जबकि कमरे में वायरस की मौजूदगी की इत्तला कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर भेजेगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में मकबूल शंडोर फेस्टिवल भी कोरोना वायरस की नजर हो गया। तफसीलात के मुताबिक कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट केपी ने शंडोर फेस्टिवल 2021 को मनसूख कर दिया। शंडोर पोलो फेस्टिवल की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जारी नोटिफिकेशन में एनसीओसी का हवाला देते हुए कहा गया कि फेस्टिवल के आगाज पी पंडाल में समाजी फासला और सयाहत के लिए जारी एसओपीज पर अमल न किया जाने का खदशा है। जारी नोटिफिकेशन में एनसीओसी का हवाला देते हुए कहा गया कि फेस्टिवल के आगाज पी पंडाल में समाजी फासला और सयाहत के लिए जारी एसओपीज पर अमल न किया जाने का खदशा है, जो कि कोरोना को मजीद फैलाने का सबब बन सकता है। एनसीओसी की पॉलिसी की वजह से शंडोर पोलो फेस्टिवल नामुमकिन है। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि हेडक्वार्टर फ्रंटर कोर शुमाली ने भी एक खत के जरिए इस तरह के खदशात का इजहार किया है और मशवरा दिया है कि इस साल इस तकरीब का इनेकाद नहीं किया जाना चाहिए, जिसके बाद सेक्रेटरी सयाहत महकमा खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और मिजाज अथॉरिटी की रजामंदी से अवामी मफाद में शंडोर पोलो फेस्टिवल 2021 मनसूख करने का फैसला किया है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें।
भारत में दुल्हा के नखरे या हिचकिचाहट देखकर दुल्हन ने शदीद गुस्से में मिठाई फेंक दी। शादी ब्याह के मौके पर रस्म रिवाज की अदायगी के मौके पर दुल्हा दुल्हन या इनके अहले खाना की जानिब से अक्सर व बेशतर ऐसी हरकत देखने में आती हैं जो देखने वालों को हंसने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही एक हरकत भारत में होने वाली एक शादी में दुल्हन से हुई, जिसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। शादी ब्याह की रस्मात की अदायगी के दौरान दुल्हा दुल्हन हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, लेकिन भारत में एक दुल्हा को हिचकिचाहट का मुजाहरा करने या नखरे दिखाना महंगा पड़ गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन अपने होने वाले शौहर को मिठाई खिलाने की रस्म अदा कर रही है और दूल्हा शर्मा शर्मी और हिचकिचाहट में मिठाई खाने से गुरेज कर रहा है। कुछ देर गुजरी तो दुल्हन तैश में आ गई और उसने मिठाई ही फेंक दी। दुल्हन की मिठाई फेंकने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर सार्फिन की जानिब से दिलचस्प तबसरे भी जारी हैं। एक सारिफ ने पोस्ट पर कमेंट किया कि भाभी थोड़ा सब्र से काम लें, जबकि एक और सारिफ ने तंज किया कि लड़की सरकारी मुलाजिम है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।